हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार में आरजेडी जो महागठबंधन है उसमें होने जा रहा है विवाद। सीटों को लेकर हो रहा है काफ़ी उलटफेर। जी हां, 2025 के चुनाव को लेकर सीट बंटवारा आरजेडी के लिए मतगंजन की विषय बन चुका है। तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द बन चुका है। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम बचा है। बस एक साल से भी कम बचा है और गठबंधन के सभी दल अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोकसभा के परफॉर्मेंस को अपना आधार बनाकर इस बार विधानसभा के चुनाव में अपनी सीटों को बढ़ोतरी चाहते हैं। ये आरजेडी की तरफ बोले या महागठबंधन की तरफ बोले, इसमें बहुत ज़्यादा अब खुलकर मीडिया के सामने बातें आ चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आरजेडी के साथ महागठबंधन में इस बार बिहार में बहुत सारे दल हैं। लेफ्ट की हो, माले हो, या अन्य पार्टी सीपीआई हो या सीपीएमएल हो, सभी, या फिर कांग्रेस हो, फिर वीआईपी हो, आरजेडी खुद हो, तो इन सभी पार्टियों को मिलाकर जो महागठबंधन बिहार में बना है, इसमें आपसी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है सीटों को बंटवारे को लेकर। हालांकि अभी बनना समय बहुत ज़्यादा है, इसमें बीच में समझौता हो जाए तो अलग, लेकिन सभी पार्टियां जो महागठबंधन में मौजूद है वो अपनी अपनी तरीके से प्रेशर बनाना शुरू कर दी है तेजस्वी यादव पर। और लग रहा है कि इस बार जो महागठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, इसमें आपसी मतभेद सामने बहुत ज़्यादा ही आने वाली है और अभी से ही शुरू हो गई है। लेफ्ट अपनी ओर से 60 सीटें मांग रही है तेजस्वी यादव को लड़ने के लिए और वो परफॉर्मेंस दे रही है कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 2 सीट मिली और दोनों जीत गई। माले, खास करके माले, 2 सीट मिली लोकसभा की और दोनों की दोनों सीट जीत गई। उसी को आधार मानते हुए माले इस पर मान रही है कि हम को 60 सीट कम से कम बिहार विधानसभा में मिलना ही चाहिए। वही हम बात कर लें इधर से, तो कांग्रेस भी इस बार 70 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने भी इस पर बात को लेकर बातें कही। हालांकि आरजेडी के नेताओं ने नकार दिया और उन्होंने ये तक बोल दिया कि कौन है अखिलेश सिंह, हम नहीं जानते हैं। मतलब इस प्रकार की भी भाषा का यूज आरजेडी की तरफ से किया गया। तो आरजेडी भी इस बार अधिक से अधिक सीटें लड़ना चाहती है, क्योंकि 2020 के चुनाव में आरजेडी का ये मानना है, आरजेडी के नेताओं को ये मानना है कि जो 2020 के चुनाव में हम चूके थे सरकार बनाने से, वो कांग्रेस के चलते चूके थे, क्योंकि कांग्रेस 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी और मात्र 19 सीटों पर जीती थी। और वही खिसक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया और वही खिसक तेजस्वी यादव के मन में अभी तक है फिलहाल। और तेजस्वी यादव इस बार उसे भुलाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस बार लोकसभा चुनाव में 9 सीट लड़कर 3 सीट जीतने का आधार दे रही है और कह रही है कि इस बार के चुनाव में हम 70 से कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं। जो साल 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, इस बार फिर उतना ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार है बिहार में। और कांग्रेस को मनोबल इस बार बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा, 2 चुनाव की अपेक्षा बेटर रहा है। और राहुल गांधी भी इस बार अच्छे राजनीतिक समझ बूझ के नेता माने जा रहे हैं इस बार के चुनाव में। और अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया हुई, प्रियंका गांधी जो चुनाव जीती है केरल में जाके, तो इस सभी मुद्दों को लेकर आरजेडी में सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। और आरजेडी की तरफ से भी बहुत सारे विधायकों का टिकट काटना है जो बागी हो गए हैं। बहुत सारे जो अभी बिहार विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना था, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से पलट कर इधर आए थे, तो उस समय की भी बातें हैं। और बहुत सारे नए कैंडिडेट भी तेजस्वी यादव बना कर रखे हैं, जिन्हें आश्वासन दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो लोग भी तैयार हैं। तो इस बार की जो बिहार विधानसभा चुनाव होना, ये देखना होगा कि महागठबंधन किस प्रकार से अपनी एकता बनाना है। और दूसरी बात की उप मुख्यमंत्री को लेकर भी बातें उठी। कांग्रेस और माले ने ये बोल दिया कि ये सब टेबल पर बैठकर बातें होगी, ऐसा ही बोलने से नहीं होगा कि इसे उप मुख्यमंत्री बना देंगे, इसे मुख्यमंत्री बना देंगे। चर्चा ये थी कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर तेजस्वी यादव की ओर से दिया गया कि अगर सरकार बनती है आरजेडी महागठबंधन की, तो उप मुख्यमंत्री वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी होंगे। और मुकेश सहनी अभी आरजेडी के साथ हैं, युवा नेता है, तेजस्वी के समकक्ष हैं, उसी प्रकार के नेता हैं, आंदोलन से खड़े हुए नेता हैं, एक जाति को अपने एकजुट करके, मल्लाह जाति को खास करके वो नेता बने हैं। तो इस बात को लेकर भी चर्चा है। और दूसरी हम खबर आज ये भी बताने जा रहे हैं कि पटना में जो बहुत बड़ा महासंग्राम होने वाला है यादव vs यादव। जी हाँ, और बीजेपी vs आरजेडी में यादव vs यादव ही होगा। जी हाँ, पटना में रामकृपाल यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। आप लोग बोलेंगे रामकृपाल यादव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि वो तो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस बार वो मीसा भारती से जो पटना से चुनाव हार गए हैं,
हालांकि वो पिछले 2 बार से मीसा भारती को हरा भी रहे थे। इस बार मीसा भारती से चुनाव हार गए हैं और केंद्र में मंत्री भी नहीं है, तो कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, क्योंकि उनको काज करने वाले नेता हैं, तो इस बार लड़ेंगे। यादव जाति के नेता हैं और जहां से चुनाव लड़ेंगे वो भी पटना की ही सीट है, दानापुर की सीट बताई जा रही है, जहां से आरजेडी के रितलाल यादव, बाहुबली रितलाल यादव, उनके खिलाफ। हालांकि दानापुर भी बीजेपी की ही सीट मानी जाती थी पहले। 2020 में आरजेडी ने ये सीट अपने हाथों कब्जा कर लिया था, मतलब जीत लिया था चुनाव के माध्यम से। तो रीतलाल यादव को हराने के लिए उसी प्रकार का बड़ा चेहरा, किसी प्रकार का बीजेपी को बड़ा चेहरा चाहिए, और बीजेपी के लिए रामकृपाल यादव सुटेबल बैठते हैं। इसलिए इस बार रामकृपाल यादव बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं दानापुर से, और रीतलाल यादव के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो है उनके बेटे चुनाव लड़ जाएं, क्योंकि वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहे हैं, अपने टीम बनाकर, टीम अभिमन्यु के नाम से फेमस है, तो हो सकता है वो भी लड़ जाएं। देखने वाली बात होगी। लेकिन पटना में भी यादव VS यादव होने वाला है, और रामकृपाल यादव हो सकता है विधानसभा का चुनाव। हालांकि तैयारियां शुरू कर दी गई है रामकृपाल यादव की ओर से दानापुर में। देखना आगे क्या होगा कि लड़ते हैं या नहीं। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।